हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, जिनमें उन्होंने बोला था कि आप ये बताइए कि एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, हम सब किस तरह से फाइल के ऊपर वर्क करेंगे। तो मैं उनको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो हमारा बेसिक स्टेप है वो है रिसिप्ट। अगर आपको रिसिप्ट का मैटर क्लियर हो जाता है कि किस तरह से रिसिप्ट सेक्शन में जाकर के अलग अलग रिसिप्ट को अटैच करना है, बिलीव मी, आप फाइल को पुटअप करने में कुछ भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले मैं आपका रिसिप्ट सेक्शन करूंगा, उसके बाद मैं आपको फाइल पे मूव करके दिखाऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला तो जो आपके सिस्टम में यूज़ हो वो मोज़िला फायरफॉक्स हो। घर से भी अगर आप ई ऑफिस यूज़ करें तो मोज़िला फायरफॉक्स के थ्रू करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारे के सारे ऑप्शन वर्क करते हैं, लाइक प्रोसेसिंग वगैरह, जो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यू आते हैं सिस्टम्स की, वो नहीं आते। दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी फाइल को पुटअप करते हैं तो अलग अलग वे से फाइल पुटअप होती है। लाइक मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी का हमारे पास एक मेल आता है। अब अगर वो मेल आया हुआ है और हमारे सीनियर अधिकारी हमसे बोल रहे हैं कि एक काम करो, इस मेल के बेस पे आप फाइल पुटअप करो, तो उसकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मेल से रिसिप्ट कैसे जनरेट होगी। तो मेल से रिसिप्ट जनरेट होने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एनआईसी मेल सर्विस हमने एक्टिव कर रखी है। आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी मेल का पासवर्ड डाल देना है, जिस भी मेल से वो कनेक्ट होगा उसका। कोशिश ये कीजिए कि जो आपका ई ऑफिस लॉगिन है उसी मेल से आप डेटा ऐड करें। मैं अपनी मेल का पासवर्ड डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे मेरा इनबॉक्स शो करेगा कुछ इस तरह से। अब जब मेल में कुछ अटैचमेंट आती हैं और उनसे बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप इस अटैचमेंट के बेसिस के ऊपर फाइल पुटअप कीजिए, तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है। और मान लीजिए मैं आज न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को ही अटैच करता हूँ कि इसके बेस के ऊपर मैं कोई फाइल पुटअप करना चाहता हूँ, या हो सकता है एक ही फाइल के अंदर 3 या 4 अटैचमेंट हो। तो अगर मेरे सिस्टम में अवेलेबल होती तो शायद मैं आपको दिखा देता, बट मेरे पास इस टाइम कोई ऐसी मेल अवेलेबल नहीं है जिसमें 3 या 4 अटैचमेंट हो, तो मैं आपको इसी मेल से दिखा देता हूँ। पहले तो आपको अपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डेटा नजर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा मूव टू ई फाइल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और आर यू श्योर वांट मूव टू ई फाइल? हाँ जी, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ई फाइल में मूव हो जाए। अब ये देखिए, फाइल हैज बीन मूव्ड सक्सेसफुली। अब हम दोबारा से हम अपने ई ऑफिस पोर्टल पे जाते हैं। सॉरी। और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करते हैं। तो जो हमने ईमेल से रिसिप्ट के अंदर जनरेट किया था, उसने कहा था मूव टू ई फाइल, तो वो मूव टू ई फाइल नहीं होगा, वो होगा ईमेल डायरीज। अब यहाँ पे जो अभी इस टाइम हमने फाइल को मूव करवाया है, वो देखिए यहाँ पर सेंडर का नाम आ गया है, जिसने मेरे पास फाइल भेजी है, रवि श्रीवास्तव। और ये मेरा सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट उसके साथ अटैच होगा, इसके साथ साथ किस टाइम पर आया है उसकी डिटेल, और यहाँ पे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अटैचमेंट में बॉडी आ रखी है, ये एक मेजर पार्ट होता है। मान लीजिए 4 या 6 पीडीएफ एक साथ अटैच करके किसी यूजर ने भेजी है, तो वो हमसे पूछता है कि जो ईमेल की जो फर्स्ट पेज है, यानी कि जो उसकी स्क्रिप्ट है, जो उसने लिख करके भेज रखा है कि अटैचमेंट तो बाद में लगते हैं, पहले तो उसकी वो समरी होती है कि वो किस बेस के ऊपर फाइल भेज रहा है, तो उसकी समरी को पीडीएफ में जनरेट हो जाती है। ये देखिए, ऐसे नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो यूजर ने अटैचमेंट लगा के भेजा है, उसकी समरी यहाँ पर आ जाती है, उसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब एक बार ऐड करते हैं तो यहाँ पे डायरी का ऑप्शन होता है और उसे डायरी कर देते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब ये देखिए, जो मैंने शुरुआत में जो भी अटैचमेंट पे लिखा हुआ था वो शो हो रहा है, उसके बाद सेकंड हमारी अटैचमेंट ऐड हो गई है।
अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हमें मिलते हैं इसको क्रिएट करने के। एमबी की स्पेस की कोई इशू नहीं होता, हमारे पास 60 MB तक का स्पेस अवेलेबल होता है हमेशा। तो आप अटैचमेंट के मैटर में ये मत सोचिए कि मेरी अटैचमेंट फुल हो जाएगी या मेरे पास मल्टीपल पेजेस है। अगर आप अपने स्कैनर से भी कोई चीज़ स्कैन करेंगे तो उसमें भी आप सेटिंग कर सकते हैं और 1000 ऑफ पेजेस को भी 20 MB से कम में आप पुटअप कर सकते हैं, तो उसका इशू नहीं होता। दूसरी चीज़ आ गई यहाँ पे, देखिए डायरीज मोड पे मैंने ईमेल कर दिया। ईमेल करने के बाद मान लीजिए लेटर है ये, तो मैं एक्नॉलेजमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। कहाँ से आया है, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। मेरा नाम रविंद्र कुमार। डेजिग्नेशन सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर। एड्रेस यूजीसी न्यू दिल्ली। अब आ जाते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वो ऑटो फिल कर लेता है, जो टाइटल होता है वो सब कुछ फिल कर लेता है। इन केस मान लीजिए आप उनको रिप्लाई में जनरेट समरी भेजना चाहते हैं तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और आपकी समरी जनरेट हो जाएगी जो भी आप रिप्लाई में भेजना चाहते हैं। बट मैं जनरेट एंड सेंड करूँगा क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको फाइल को पुटअप करना है। तो मैं जनरेट एंड सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ फील्ड मैंडेटरी कर रखा है तो मैं जनरल लिख देता हूँ, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है और यहाँ पे आपने सेंड किया। अब मैं इसे अपने अकाउंट में सेंड कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ किसी को सीसी में रखना, मान लीजिए 2 या 3 यूज़र को सीसी में रखना चाहता हूँ। मैं डिपार्टमेंट यूजीसी के एक डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सेंट्रल, डीम, प्राइवेट तीनों यूनिवर्सिटी के अंडर सेक्रेटरी के पास ट्रांसफ़र हो जाए फाइल, या फिर उनके सेक्शन ऑफिसर के पास फाइल ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपको उनकी बस मेल आईडी लिखनी है, जिसे मैं लिख देता हूँ। एक मिनट, ऐड में ऑप्शन में जाता हूँ और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको सिर्फ सेमी कॉलम लगाने हैं रिसिप्ट में और उसके बाद ये वर्क कर जाएगा। तो देखिए मैं मान लीजिए एक पे स्केल सेक्शन के पास भेजता हूँ, पे स्केल एजुकेशन ऑफिसर के पास, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम ऑलरेडी जनरेट हो गए हैं। तो इसके बाद मान लीजिए मेरे को ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजना है, तो सॉरी, इसके बाद मेरे को किसी के पास भेजना है तो हमारे सीयू में भेजना है, वासुदेव तलेजा सर के पास। वासुदेव तलेजा सर के पास भेज देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। स्टेट में अगर हमें भेजना है तो स्टेट यूनिवर्सिटी के सेक्शन ऑफिस वो अंडर सेक्रेटरी के पास भेज देते हैं। तो इसमें मल्टीपल हमें चॉइस मिलती है, बट अभी हमें ये फाइल भेजनी नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा था एक्नॉलेजमेंट के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ई साइन एंड सेंड का ऑप्शन आता है। फिलहाल मैं आपको सेंड करके बताऊंगा, इसके बाद में मैं आपको ई साइन एंड सेंड करके बताऊंगा जिसमें आप डिजिटली साइन के थ्रू फाइल को फॉरवर्ड करेंगे। अभी मैं सेंड कर देता हूँ बस। तो अब जाके देखते हैं हमारे इनबॉक्स में ये अवेलेबल है या नहीं है। देखिए अभी मैंने फ़ाइल भेजी है और वहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, बट यहाँ पे फ़ाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप से फ़ाइल अवेलेबल है इनबॉक्स में। एक है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभी हमने ईमेल को कन्वर्ट करके बनाई है। दूसरी एक फ़िज़िकल फ़ाइल है। अब फ़िज़िकल फ़ाइल में भी मैं आपको बता दूँ क्या हो क्या रहा है कि जब आरएलआई सेक्शन अपनी तरफ से हमारे पास फ़ाइल भेज रहे हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है
कि काफ़ी बार होते हैं स्कैनर ख़राब होते हैं, तो वो इसमें डायरेक्ट स्कैन करते हैं, स्कैन भी नहीं कर पाते, वो डायरेक्ट भेज देते हैं आपके पास। अब होता क्या है कि आपके पास वो हार्ड कॉपी में आ गया, तो आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके फिर नई रिसिप्ट जनरेट करेंगे और उसके बाद फाइल को भेजेंगे। ये गलत है। इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिसिप्ट नंबर जनरेट हो चुका है, तो दूसरा आपको नंबर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी रिसिप्ट को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने अपलोडिंग का ऑप्शन दे रखा है फाइल के साथ। तो अभी मान लीजिए मेरे पास इनबॉक्स में एक फाइल आई हुई है, ये देखिए फिजिकल फाइल। जब तक मैं फिजिकल फाइल को रिसीव नहीं करूँगा, अब देखिए मैं ऑलरेडी रिसीव कर रखे, तब तक ये ब्लू कलर का ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक बार कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाने के लिए काम करता हूँ, एक नई रिसिप्ट जनरेट कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। तो नॉर्मली हो क्या रहा है कि वहाँ पे हमारे जो बैठे हुए हैं आरएलआई सेक्शन में, वो फिजिकल फाइल को भेज देते हैं, और ठीक है जैसा भी उनका मन। अब क्या होता है कि वहाँ से तो हमारे पास फाइल आ गई, बट हमें कैसे आगे यूज़ करनी है। तो जैसे ही ये फाइल आएगी, पहले मैं जनरेट कर लेता हूँ रिसिप्ट, रिसिप्ट बाय हैंड। एक सेकेंड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जो भी यूज़र अपना डेटा भेजता है, मान लीजिए मैं XYZ यूज़र ने RLI सेक्शन में भेजा, उनकी डेजिग्नेशन ABC है। इसके बाद वो कहाँ से हैं, फॉर एग्जांपल के लिए वो नोएडा से हैं, नोएडा यूपी से हैं, जो उनका लेटर आया है हमारे पास। और कुछ इस तरह से वो कैटेगरी वाइज अकाउंट्स का ही मान लीजिए डेटा है। सब टाइटल में मैं तो सिर्फ टेस्टिंग ओनली लिख सकता हूँ, टेस्टिंग ओनली। और यहाँ पे आप वो आते हैं RLI सेक्शन, और आपके पास सेंड कर देता है डेटा। अब मैं अपने पास ही भेज देता हूँ, टेक्स्ट सपोर्ट, और भेजने के बाद वो सेंड कर देते हैं। अब जब आपके पास वो रिसिप्ट आती है तो कुछ इस तरह से शो होता है, देखिएगा ये फिजिकल फाइल है और 262744 इसका नंबर है, और आपके पास ये उन्होंने फाइल भेज दी। अब जब आप नॉर्मली फाइल को ओपन करते हैं तो बोलते हैं ये तो अटैचमेंट है, हमें इसे रीस्कैन करना है, तो आपको रीस्कैन नहीं करना। मैं आपको बता दूं, आपको रीस्कैन नहीं करना, स्कैन करके आप रख लीजिए, लेकिन कोई नई रिसिप्ट जनरेट मत कीजिएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले रिसिप्ट को रिसीव करना है। रिसीव करते ही यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर का ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ ध्यान से देखिए। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और अटैच रिसिप्ट का देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया है कि अगर 2 या 3 रिसिप्ट हो तो आप उसको रिसीव कर सके। बट अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जब भी फिजिकल कोई फाइल आती है तो वो दो टाइप से शो ऑफ होती है। ओपन होकर के उसके जो लॉग्स होते हैं वो भी साथ साथ ओपन हो जाते हैं। तो इसमें वर्क करने के लिए आपको एडिट ऑप्शन पे जाना है, और एडिट ऑप्शन पे जा करके अपलोड फाइल का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फिर आपको डाउनलोड पे जाना है। सॉरी, मैं तो अपने डाउनलोड पे कर रहा हूँ, आपने जहाँ पे उस फाइल को सेव करके रखा हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक डाल देता हूँ, 10/2/2022 की न्यूज़ डाल देता हूँ, और इसको मैं क्लिक के ऊपर ओके करता हूँ। अब यहाँ पे आ गया डॉट इज नॉट अलॉटेड, क्योंकि उस फाइल में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे डॉट लगे हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम उन डॉट्स को रिमूव कर देते हैं, F2, और मैं इसको रिमूव करके 2
और यहाँ पे सारे डॉट रिमूव हो गए हैं एंड देन मैं क्लिक कर देता हूँ और देखिए अपलोड फाइल ऑप्शन। शायद फाइल कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए अपलोड में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइल अपलोड हो चुकी है। रिसिप्ट नंबर हमारा चेंज नहीं हुआ है, रिसिप्ट नंबर हमेशा वो वही रहेगा। और अब ये रिसिप्ट हमारी रेडी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए। अब यहाँ पर आप आएंगे और देखेंगे पूरी समरी को। अब आप सेव रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। भेजना चाहते तो भेज सकते हैं अपने हायर अथॉरिटी के पास, बट हमें पुटअप करना है इसे फाइल में, तो इसको हम यूज़ करेंगे एज ए फाइल के तौर पे। अब ये देखिए जो हमारी जो फिजिकल फाइल है उसमें एक अटैचमेंट ऐड हो गया है और ये इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी है। ये हमारी रिसिप्ट है। अब इस फेज़ में तो शायद हम यही करते हैं और इसके साथ साथ अटैचमेंट हमने ऐड करना बता दिया आपको। रिसिप्ट के दोनों पॉइंट आपको बता दिए, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक पे हमने आपको बता दिया। ईमेल से कैसे आपको कनेक्ट होना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इन अटैचमेंट को किस तरह से इस जो रिसिप्ट है उसको किस तरह से ई फाइल के ऊपर पुटअप करना है विथ नोटिंग। इसमें हम येलो नोट भी कवर करेंगे, ग्रीन नोट भी कवर करेंगे। थैंक यू।